रोड का काम जो है हमारे सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब कांग्रेस जी कांग्रेस से करके दिखाया। और सीमांचल में फख्र है कि हमारे डॉक्टर जावेद आजाद साहब इस तरीके से काम किए, पूरे किशनगंज की जनता जो है खुश है उनसे। पूरी किशनगंज की जनता खुश है उनसे। जी बिल्कुल खुश नहीं है। अरे अरे रुकिए। हाँ, वो लापता सांसद हैं, कभी नजर नहीं आते। 5 साल के बाद वोट में ही, सिर्फ चुनाव में ही नजर आते हैं और पूरे 5 साल वो कहीं नजर नहीं आते। दिल्ली रहते हैं और अपने परिवार के साथ। 80% जनता जो है वो मोहम्मद डॉक्टर जावेद साहब को नहीं देखा है किशनगंज का। और भैया जैसा कहा कि वो बहुत सारे ऑफिस खुलवाए, बहुत सारा काम किया, सिर्फ हवा में हुआ है, सिर्फ कागज का। पहली बात तो ये बता दूं सर हाँ। कि ये पक्षपात हो रहा है। हो क्या रहा है हाँ। कि पहली बात तो हमारे 2 वक्ता बोलने वाले हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई ये हो रही है कि भाजपा, एमआईएम, जदयू सब एक साथ मिल गया है। एमआईएम भी मिल गया। एक साथ मिला तो हुआ है। एमआईएम कैसे? एमआईएम कैसे? एमआईएम ऐसे कि आप ये देख लीजिए आज देश में क्या स्थिति भाई देखो देखो, नो 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 नो, ये गलत बात। इन्हें पूरा बोलने का हक है, और अगर आपने बीच में रोका इन्हें तो ये सेंटर में आप अंदर आके बोलेंगे। जी जी, तो एमआईएम ये बीजेपी और इनके साथ कैसे? एमआईएम कैसे नहीं है बीजेपी के साथ, ये जनता को सोचने दीजिए। आप एक बात बताइए, हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी से आज कोई देश में लड़ने का काम कर रहा है तो वो तेजस्वी यादव और लालू जी बिहार में लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए एमआईएम कैंडिडेट कहां देती है, क्या वो जीत गई? लेकिन एक चीज देख लीजिएगा, जो हमारे 4 विधायक गए एमआईएम से, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो फिरका परस्त ताकत के खिलाफ सरकार बनाने का काम लालू यादव जी किए, और हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री थे, अब पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उस समय 17 महीने के अंदर 17 महीने और 17 साल बनाम हम लोग रोड पे निकले, और जिस तरह से नौकरी का अंबाड़ लगा दिया। आप यहाँ पूछ लीजिए लोगों से किस तरह से नौकरी मिला, आप पूरे बिहार में घूम लीजिए। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? जी क्या नाम हो गया? अरे खड़े हो, ये काहे का? लखबीर कौर नाम है। लखबीर जी बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं? सर हाँ, मैं क्या पूरा देश यही कह रहा है, 400 पार फिर से मोदी सरकार। 400 पार फिर से मोदी सरकार, पूरा देश कह रहा है। जी आप यहीं की रहने वाली हैं? जी हाँ तो यहाँ से भी यही होने वाला है? जी बिल्कुल। जी यहाँ से भी यही होने वाला है, बिल्कुल। हाँ जी, आओ आगे आओ। नौजवान को बुलाइए सर, बेरोजगार नौजवान। हाँ मैं बुलाऊंगा। मोदी जी जिस तरह से अग्निवीर किए, देश में कहाँ नौकरी है? रेलवे में नौकरी है। बेरोजगार युवा से पूछिए ना, रोजगार की क्या? बिल्कुल मैं पूछूंगा। अगले 40 सेकंड मैं आ रहा। अगले 40 सेकंड बीजेपी के। जी, क्योंकि न्यूज 18 को पूरा देश सुन रहा है और मोदी जी की गारंटी सब लोगों को मिली है। और ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत ये जो ओवरब्रिज के नीचे आज हम लोग खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद शहनवाज हुसैन जी के समय में बनी थी, और फिर अभी उसके समानांतर एक पुल और बनी है, वो हमारे मोदी जी के समय में। हाँ जी, कोरा झूठ है ये पुल इनको झूठ दिखता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई यहां पर हैं, आपने एक सवाल किया था कि यह गंगा जमनी तहजीब है। हाँ। और क्यों नहीं भाजपा को यहां जिताते हैं लोग। हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एमएलसी इनके है कि नहीं है? हाँ। यहाँ के जो हमारे वार्ड पार्षद, मुखिया, ये लोग जो मुस्लिम मुखिया वार्ड पार्षद हैं, एमएलसी को जिताने का काम किए कि नहीं? जी, हमारे एमएलसी यहाँ के डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी किशनगंज की धरती के लिए मसीहा हैं, और वो यहाँ ही नहीं, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के सभी जनप्रतिनिधियों के मतों से 90% वोटों से जीत करके आते हैं, और एमएलसी बनने में सबसे ज्यादा मत उन्हीं को मिला था। सब लोग यहाँ सबके आदमी है, हाँ। यहाँ सब लोग सबके आदमी है। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ पलटू राम से, हाँ। जो कभी 6 महीना पलट के उधर जा रहे हैं, 6 महीना पलट के। देखो गुरुजी एक बात बताएं, फिर तुम अगर उनका नाम बिगाड़ोगे तो तुम्हारे वाले का ये तुरंत नाम बिगाड़ देंगे ये लोग। जो बच्चा पेट में रहता है 6 महीना का, उससे भी मैं पूछवा दूंगा कि उसका नाम पलटू राम है। और हम तुम्हें 2 महीने के बच्चे से पूछवा देंगे कि उसको क्या कहते हैं। बतवा दीजिए। अगले 40 सेकंड AIMIM। हमारा सवाल है कि आप ही हमारे मुद्दे पे कोई नहीं बोलता। महागठबंधन ने भी आपने देखा कि 2 टिकट दे रहा है।
आखिर मुसलमानों के मुद्दे पे कौन बोलेगा? अफराजुल अखलाक की मॉब लिंचिंग पे कौन बोलेगा? एएमयू किशनगंज के मुद्दे पर बतलाई, यूपीए एनडीए 1 रुपया नहीं मिलता है। आप बतला दीजिए इनसे मामला कि अमित शाह बोलते हैं कर्नाटका में मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म किया, तेलंगाना में उन्होंने खत्म करने की बात की, उसमें जदयू नीतीश जी का क्या स्टैंड है? सुरजापुरी बिरादरी, शेरशाहवादी बिरादरी का कोई मिनिस्टर नहीं। आजाद भारत में पहली बार एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं, एक भी मुसलमान बीजेपी से एमपी नहीं। अरब के शेख से पूरा गले मिलते हैं। आरामको का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा गुजरात में होता है या मिडिल ईस्ट की कंपनी से होता है? सीमांचल जो आज मेजर हब है, लेबर का सबसे ज्यादा माइग्रेशन है। अगर मोदी जी को जरा सा भी सीमांचल से, बिहार से मोहब्बत रहती तो इस बीमारू राज को बदलते थे। 40 एमपी में हमने 2014 में 35 एमपी दिया, अभी हमने 39 एमपी इस मिट्टी ने दिया। लेकिन आप बतला दीजिए कि गुजरात में जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो बिहार में क्या हुआ? गुजरात में क्यों और यहां क्यों नहीं? तो उसका सवाल का जवाब तो आप जानते हैं। सवाल का जवाब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्यों, कि गुजरात में क्यों और यहां क्यों नहीं। अरे हुजूर आली, जब जाति की जनगणना कराओगे, जात पे वोट दोगे, धर्म के हिसाब से चलोगे और सोचोगे कि आपके यहां बड़े बड़े पोस्टर बन जाएं, आपकी रोडें तन जाएं, जी तारीख तो बोलेंगे ना। हाँ मुसलमान, अरे आप आज सबका नेता है, पासवान बिरादरी का है, मल्ला का है, मांझी का है, यादव का है, कुर्मी का है, लेकिन मुसलमान का कोई नहीं है। क्यों नहीं है? मुसलमानों का लीडर, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। पासवान का अपना लीडर है, दलित का अपना लीडर, मुसलमान का लीडर क्यों नहीं हो सकता है? ये कांग्रेस 70 सालों से मुसलमानों का वोट हासिल किया। कांग्रेस 70 सालों में मुसलमान का वोट हासिल किया, मुसलमान को कुछ नहीं दिया। भाजपा भी यही काम कर रही है। भाजपा तो फिरकापरस्त ताकत है। इस बार टोटल मुसलमान का वोट, दलित का वोट, हिंदू का वोट। 75 साल से हमारे बाप दादा कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। लालू यादव जिंदाबाद, जदयू जिंदाबाद। आपने हमारा अब एक ही नारा है, इस बार हमारा वोट देने का अधिकार है। सबने दिया हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब ले करेंगे हिस्सेदारी। ठीक, आरजेडी से देवन यादव जी, अगले 40 सेकेंड आपके। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई, 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? बिहार के लोग पूरे मुल्क में जाते हैं। आज जाइए, आज भी जाइए ट्रेन में तो जा रहा है बॉम्बे, जा रहा है केरल, जा रहा है सारा जगह जा रहा है। कभी सोचा क्यों? बात सुनिए, पहले बिहार की 40 में 40 सीट लेना चाहते हैं, लेकिन बिहार को क्या देना चाहते हैं? आप बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाया? आप बिहार में कल कारखाना क्यों नहीं लगाया? आपने पकौड़ा बेचने की बात क्यों की? आपने यहां कल कारखाना लगाना चाहिए, यहां फैक्ट्री लगाना चाहिए, यहां रोजगार देना चाहिए। यहां के नौजवान जो पढ़ लिख कर बेरोजगार है, ऐसे नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। हमारे 17 महीना में हमारे तेजस्वी यादव ने जो काम किया है, बिहार के नौजवानों से पूछिए। बिहार में आप घूम रहे हैं, जाकर पूछिए बिहार के शिक्षित नौजवानों से कि किन की बात कर रहे हैं वो। 17 साल तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, 17 साल में क्यों नहीं दिए नौकरी? 17 महीना में कहां थे आप? बिल्कुल, आइए मैं अपने मुसलमान भाइयों से, जो कि हमारे गार्जियन है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि मुसलमान कहते हैं किसको? जो मुसलमान ईमान को धारित करते हैं। ये हिंदुस्तान की आजादी के समय में ऐसे कौन मुसलमान थे जो भारत का बंटवारा कर दिए थे? ये कौन मुसलमान थे? ये अगर मुसलमान आज के हैं मेरे पास तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये तो मोदी जी का संदेश है, मेरा नहीं। बड़े भैया का संदेश है कि आपको नागरिकता सीएए से जो टेंशन है वो टेंशन मत रखो। जो हैं, लेकिन जो मेहमान 10 दिन के लिए मेरे घर में आए हैं, अगर वो कहते हैं मेरा घर है तो ये मैं बांग्लादेश के बिल्कुल बगल में, नजदीक में, इशारा बिल्कुल साफ है। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, उंगली नीचे। नहीं, सवाल ही तो पूछा था। इतने क्या लग गई आपको? इतनी क्या लग गई? इस आदमी ने, सुनिए मेरी बात, आराम सुनिए। आपने ही जान दी, आप ही के खून से आजादी मुझे मिली है। तो एक मिनट सुनिए मेरी बात, सुनिए। मुझे समझ में नहीं आया उसका पहला वाक्य क्या था उस आदमी का। उस आदमी ने पहला वाक्य कहा कि जो मुसलमान भाई हमारे हैं वो हमारे सरपरस्त हैं। पहला वाक्य उस आदमी ने हाथ जोड़े खड़ा है अभी भी।
पीछे मुड़ के देखिए, उसने कहा जो मेरे मुसलमान भाई यहां हैं वो मेरे सरपरस्त हैं। और मैं एक सवाल ये पूछना, जो हैं यहां के तो वो तो हैं, लेकिन जो 10 दिन पहले मेहमान बन के आए वो ये कैसे कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान मेरा है? पहला हक अखलाक के बेटे का है, पहला हक अखलाक के बेटे का है, उसके बाद जुनैद के बेटे का है, या जुनैद या अखलाक के बेटे का पहले है। शफीकुर रहमान का पहले कैसे हो जाएगा भाई? शफीकुर रहमान का, इसमें ऐसा कौन सी बात उस आदमी ने कह दी जो इतनी आपको नागवार गुस्से में आ गए आप? आपको इसलिए बतला दे, आजाद भारत में बांग्लादेश 23 किलोमीटर है। सीमांचल के लोग ने बांग्लादेश जाना नहीं कबूल किया, इस मिट्टी को चूमा, इसी मिट्टी में मरेंगे। इसलिए सवाल है कि यहाँ के मंत्री, यहाँ का भाजपा के मंत्री हैं और केंद्र मंत्री आके बोलता है कि सीमांचल में घुसपैठ है, तो हम पूछना चाहते हैं बीएसएफ क्या कर रहा है? आप गृह मंत्री ये सवाल करें कि बीएसएफ क्या कर रहा है। इसलिए आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते हैं, आप किसी को सवाल इसीलिए कीजिए, ये मिट्टी मेरी है, इस मिट्टी के लिए जान दिया है। आपसे किस देश नहीं कहते। आपसे किसने कहा कि आप टेस्ट दीजिए? आपसे मांगा इम्तिहान? आप आज किशनगंज में आए हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 4 जून को जब आप दिल्ली में रहेंगे तो किशनगंज ने जो गलती की थी पिछली बार, उसे शपथ लिया है किशनगंज वालों ने कि इस 40 में किशनगंज भी शामिल होगा। और जो हमारा लक्ष्य है 400 पार, उसमें किशनगंज नहीं पिछड़ेगा। दूसरी बात, एक बात सुन लीजिए, गठबंधन बिहार में होता रहा है, आप भी जानते हैं। हमारी लड़ाई अगर है यहाँ एआईएम से है, कांग्रेस कहीं नहीं है, समझ रहे? कांग्रेस कहीं नहीं है। और एक बात और जान लीजिए, जब गठबंधन था तो यही कांग्रेस। जो तुम डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा, तुम्हारी दुगनी उम्र के आदमी है वो, और तुम्हारे वालिद के समान है, तुम चुपचाप बात सुनोगे? जब गठबंधन की सरकार थी तो यही कांग्रेस के यही लोग राहुल गांधी को जाके कहा था कि हमारे कैंडिडेट को बदलिए, नहीं तो जो है सो हम जावेद आजाद को वोट नहीं देंगे। ये कहने वाले यही लोग हैं। और आज जब हम एनडीए में आए हैं तो इनको